खटना के शासकीय कृषि महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान सर्प के काटने से उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने नौकरी सहित आर्थिक सहायता की मांग की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार संतोष कुशवाहा निवासी ग्राम कनोजा एग्रीकल्चर कॉलेज में चौकीदार के पद पर पदस्थ थे। संतोष ड्यूटी में थे, इसी दौरान उन्हें सर्प ने काट लिया। इसकी सूचना संतोष के द्वारा तत्काल अधिकारियों को दी गई, लेकिन समय से उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिसके चलते सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उनके घर में किसी एक सदस्य को नौकरी दिए जाने और कुछ आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। हाँ, यहाँ कार्य कर रहे श्रमिक की सर्पदंश से मौत हुई है, परिजन जाम भी लगा दिए थे। क्या आप लोगों की मांगे थी और अभी आप लोग कितना संतुष्ट हैं यहाँ पे? एजी कॉलेज में श्रमिक संतोष कुशवाहा जी का सर्प काटने से निधन हुआ था और हम लोग मजदूरों की मांगों को लेकर कई बार एजी कॉलेज प्रबंधन, यहाँ तक कि जबलपुर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक हम लोगों की बातचीत जारी थी। अब स्थिति ये है कि ये रात को ड्यूटी करते हैं अकेले, इनको गमबूट नहीं दिया जाता, इनके लिए एक चबूतरा बना होना चाहिए, टार्च होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन अपना भाई संतोष कुशवाहा को सर्प ने काटा, वो भर्ती हो गया, ठीक उसके अगले दिन आप गमबूट दे रहे हैं, वो उसका निधन हो गया जहरीले सर्प के काटने से। आज जब पीएम हुआ तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई इनकी जो धर्म पत्नी है, अब कोई भी घर का जिम्मेदार आदमी इस दुनिया से चला जाएगा तो रोजगार नहीं होगा तो कैसे करेंगे। हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि आप एक लिखित में आश्वासन दे दीजिए। उन्होंने नियम का पहले हवाला दिया, लेकिन बाद में उन्होंने लिख कर दिया कि 20 दिन का महीने में रोजगार और जो सरकार के नियम है उसके अनुसार वो कार्यवाही करेंगे। हम लोगों ने इससे संतोष भाई को श्रद्धांजलि है और उनके परिवार की लड़ाई हम लोग इसलिए लड़े कि कोई भी गरीब आदमी की लड़ाई कौन लड़ेगा। गरीब आदमी रोड पर संघर्ष करे, गरीब आदमी सड़क पर संघर्ष करे, गरीब आदमी को ही दुख, गरीब आदमी को ही सर्प काटे, गरीब आदमी को ही मारपीट हो। इसलिए गरीब के साथ तो मजदूरों के साथ हम सबको चलना है और तमाम मजदूर साथी, हमारी बहनें, बहादुर बहनें, साथी सब थे। हम लोगों ने प्रबंधन से कहा, प्रबंधन ने लिख कर दिया है, इसलिए अब हम लोग बाडी कनौजा के संतोष कुशवाहा जी वहाँ जाने की कर दम से आपके यहाँ एक कर्मचारी की मौत हुई है, परिजन बॉडी रख दिए थे रास्ते में, क्या? कृषि महाविद्यालय रीवा में अखिल भारतीय धान अनुसंधान परियोजना है, जहाँ पर संतोष कुमार कुशवाहा रात्रि में चौकीदारी कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे अपने कार्य में, और उसी समय रात को ये सूचना मिली सुबह कि इनको सर्पदंश की शिकायत हुई है। तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनको वैक्सीन लगी, वहाँ लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता रहा और पर स्वास्थ्य में बहुत सुधार नहीं हुआ। लगभग 12 तारीख की रात की घटना है और ये कल रात को इनका दुखद निधन हो गया है। वेंटिलेटर में भी रखा गया था। सारा महाविद्यालय का स्टाफ, कर्मचारी, श्रमिक सब लोगों ने सहयोग भी किया और हर तरह से संवेदना है। हम लोग बहुत दुखी हैं और इस पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना है कि ईश्वर शक्ति दे। और ये ऐसी सामयिक घटना घटी है जिससे कि हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार द्रवित है और दुखी है। सर, अभी परिजन यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के आए थे कि उनको कार्य पर दिया जाए। जिस पद पर वो कार्य कर रहा था वो मौसमी श्रमिक था। हमने विश्वविद्यालय से भी बात करी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के हमारे जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, और विश्वविद्यालय के नियमानुसार ऐसी परिस्थिति जब कभी मृत्यु होती है ड्यूटी के दौरान तो उनको अधिकतम मानवीय संवेदना के आधार पर 20 दिन कार्य पर रखने का, अधिकतम 20 दिन कार्य में रखने का प्रावधान है। हमने विश्वविद्यालय भी सूचित कर दिया है, अनुमति भी मांग ली है और ये जो बॉडी लेकर के हमारे श्रमिक भाई आए थे उनको भी हमने लिखित रूप से उनको ये दिया है कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार उसको कार्य पर रखा जाएगा। उसके परिवार के भरण पोषण पालन के लिए और उनके लिए इस तरह के जो प्रावधान है विश्वविद्यालय का, उसके तहत उसको कार्य दिया जाएगा। कुछ नगद भी दिया जा रहा है? हम लोगों ने अभी अपनी सहयोग राशि लगभग 20,000 के आसपास हम लोगों ने दे दी है इलाज के दौरान। आज सुबह भी उसको 5,000 व्यक्तिगत रूप से दिया, डॉक्टर रघुराज तिवारी जी ने, डॉक्टर दिव्या सिंह, और हम लोगों ने चंदा करके भी दिया है। और अभी कल भी हम और उसके परिवार के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे ताकि उसको प्रारंभिक अवस्था में जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। बाकी EPF का उसका जो क्लेम है जो विश्वविद्यालय से और
ईपीएफ से संबंधित उनके जो क्लेम हैं तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी। और जिला प्रशासन से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो सर्पदंश पर जो प्रावधान है उसके अनुरूप इसको सुविधा मिल जाए। और मेरा नाम डॉक्टर एस के त्रिपाठी।